दिस इज एसएससी सीजीएल टायर 1 सीबीटी एग्जाम जो कि 27/7/2023 को हुआ था। शिफ्ट 3 का मैथ का पोर्शन है। इसको हम विद इन टाइम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हम किस प्रकार से एग्जाम में सोचते हैं और किस प्रकार से हमारा माइंड सेटअप रहता है और किस प्रकार से हम इसको टाइम के अंदर सोल्व कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, वो हम देखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if the measure of one angle of a right triangle is 30 degree more than the measure of the smallest angle। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर जो एक छोटा एंगल है, बड़ा एंगल है जो छोटे एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। तो क्या कर सकते हैं, एक 90 डिग्री है तो तीनों जो ट्रायंगल के एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। एक 90 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों रिमेनिंग एंगल है उनका सम हो जाएगा 90। तो अगर एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा हमारा x प्लस 30 होगा इज इक्वल टू 90। और यहाँ से हम x, ये हमारा छोटा एंगल है x और x प्लस 30 हमारा बड़ा वाला एंगल है। 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 90, 30 माइनस हो जाएगा 60, 2x इज इक्वल टू 60 तो x इज इक्वल टू 30। तो 60 30 का पेयर बनेगा, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 30 है और जो लार्जेस्ट एंगल है वो 60 है। तो यहाँ पे ये एंगल की मिस्टेक है, 900 जो रखा है ये 90 डिग्री 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, तो हमारा हो जाएगा 30 आंसर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। तो इस रूल क्या होता है, 3 से और 9 से डिविजिबल का, जिस भी संख्या का सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर किसी भी संख्या का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो भी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। इन सब के हमको क्या करने पड़ेंगे, इन सब की हमको सम करना पड़ेगा। तो पहली संख्या देखिए 5826, 5826 का अगर हम सम करेंगे तो देखिए 8 5 13 2 15 और 6 21। तो फर्स्ट का है 21, सेकंड का देखते 9 5 14 26 4 24, 6 3 9 9 18, 6 3 9 3 12 6 18, 6 4 10 8 18 9 27। आगे देखते हैं 6 5 11 6 17 4 21, 8 6 14 26 27, 9 6 15 6 21। तो अब देखते हैं, हम चेक करना 3 से, देखो 3 से सब डिवाइड है, 3 से सब डिवाइड हो रहे हैं। 9 से कौन सा जो डिवाइड नहीं है वो हमें पता करने हैं। ये 9 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 5 संख्या। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, distribution of monthly expenditure of Ramesh on various item is shown in the following pie chart। 50%, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक्सपेंडिचर का, 50% एंटरटेनमेंट, 25% हाउसिंग, 25% फूड एंड 30% एजुकेशन और 10% ट्रांसपोर्टेशन। तो ये देखते हैं, इफ द मंथली इनकम कितनी है, ये है 45,000, मंथली है 45,000। हमें बताना है भाई एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर। हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे कितनी है हमें बतानी है। तो हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे कितनी है देखते हैं। हाउसिंग पे है अपनी 20% और ट्रांसपोर्टेशन पे है 10%, तो टोटल होगी 30%। तो कुछ नहीं है, 45,000 का 30% निकालना है, 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 135। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ गिवन नेचुरल नंबर्स इज दिस। सम ऑफ क्यूब्स दे रखा है, लेट ए एंड बी, क्यूब इज इक्वल टू 9728, while the sum of the two given numbers is, sum दे रखा है 1a plus 2 is equal to 32। what is the positive difference between the cubes of the two given, तो हमें डिफरेंस पता करना है वो भी क्यूब का।
तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है, तो हम यहाँ a क्यूब b क्यूब लगाएंगे। a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हमसे अब क्या निकाल लेंगे, a क्यूब b क्यूब हमें दे रखा है, या ए बी a प्लस बी हमें दे रखा है, और a क्यूब b क्यूब भी हम यहाँ से रख पाएंगे, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। a प्लस बी की जगह हम 32 रख देंगे, इसकी जगह हम जो गिवन है वो रख देंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी, और ए बी से फिर ए बी आ जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे a प्लस बी है, तो उसके बाद हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी निकालने के बाद हमें a माइनस बी ऑफ होल क्यूब का इस्तेमाल करके a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल पाएंगे, बहुत लंबा होगा, तो ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर का, मैंने बता दिया कैसे आप कर पाएंगे इसको। Which number among this and this is divisible by 11? डिविजिबल बाई 11, 11 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है कि जैसे कि इनका हम देखते हैं, जैसे ओड है 1 3 एंड 8, 1 3 8 12, ओड नंबर का सम माइनस इवन नंबर 1 एंड 6 मीन्स 7, तो 5 5 नॉट डिविजिबल बाई 11, so it is not divisible by 11. This 6 1 7 7 8 15, 15 minus 3 1 4 11, it is divisible by 11, so 11638 is right answer, 11638 is right answer. Next question देखते हैं, question number 7. The curved surface area of right circular cylinder height is this, find the diameter of the base of the cylinder. तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, क्या गिवन है 1408, सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें निकालना क्या 2 आर निकालना है, तो 2 आर वही रखेंगे, 408 अपॉन 56 इंटू 7 अपॉन 22, 7 8 जा 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 8, 7 रिमेनिंग, एट से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है आई थिंक, चलो इसको दोबारा देखते हैं, 1408 into 7 by 22 upon 56, 7 8 जा 20, 22 से काटते 22 छिक्के 132 और 8 यहाँ पे 22 चौक 88, 8 से कट जाएगा 8 8 64, तो आंसर आ गया हमारा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज बतानी है इस ट्रायंगल की, तो देखते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द टू साइड्स में बी इक्वल टू द थर्ड साइड, नहीं होता भाई, द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज बी इक्वल टू द थर्ड साइड, नहीं होता ये भी, the sum of the two sides always greater than, yes it is, the sum of the two sides of a triangle is always greater than by the third side, third is right answer. Question number 9. Sarah can finish a work 18 days and Tara can complete the same work in 15 days. Tara worked for 10 days and left the job. Sarah and Tara.
Sarah finished this work in 18 days and Tara in 15 days. एलसीएम देखते हैं 90, 18 5 जा 5 6 जा। और क्या है कि तारा वर्क फॉर 10 डेज, तारा ने 10 डेज तक वर्क किया, यानी कि 60 काम कर दिया। 90 में से 60 कर दिया, कितना रिमेनिंग है 30। तारा वर्क फॉर 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन सारा, अब सारा सारा देखो कितना काम करती है एक दिन में 5, तो 30 करने में कितना टाइम लगेगा 6 दिन लगेगी, तो करते हैं 6 दिन में, सिंपल है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर बाई ई, टू बी स्क्वायर 63 इंटू 63 बाई 7, 7 में 63, तो इसकी गुणा कर लेंगे, 9 27, 2 9 9 54 और 2 56, यानी कि 567 बाई ए, ए यानी कि 567 बाई ए यानी कि 7, तो 567 बाई ए, तो मिस्टेक है 567 अपॉन ए यानी कि 7 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 40 men can complete a work in 30 days. However, 10 men leave the group. How many days? 40 days, 30 days में करते हैं 40 मैन, तो 40 मैन इंटू 30 हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क सेम रहेगा भाई, 10 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए हैं, तो 10 चले गए, 40 थे, अब कितने रह गए 30 रह गए, तो कितने डेज लगेंगे, तो एक्स को वैल्यू निकालेंगे तो 40 डेज लगेंगे, कितने लगेंगे 40, 10 डेज एक्स्ट्रा। If the cost price of 28 orange is equal to the 10, चलो देखते हैं, ऑप्शन गिवन नहीं है भाई इसकी। If the cost price of 28 oranges, cost price of 28 oranges is equal to the selling price of 24 oranges, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, सॉरी एसपी, तो सीपीएसपी का क्या रेशो हो गया भाई, यूनिट सीपीएसपी का रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 24 28, 4 6 24, 4 7 28, 6 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच दी। देन द परसेंटेज इज, यहाँ पे परसेंटेज नहीं प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होगा भाई, तो 6 की चीज 7 में बेच दी, तो 1/6, और 1/6 परसेंटेज में अगर हम बदलेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं कि a इंटू ए माइनस बी इंटू बी की होल अपॉन है 0.2524, सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी स्केयर, तो इसको हम कैसे तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम देखते हैं a प्लस बी, देखिए पॉइंट को भूल जाओ एक मिनट, 735 और 225 को ऐड करेंगे तो 700 900 और 25 35 कितना हो जाएगा 960, माइनस 735 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 500 और 35 25 10, यानी कि 510 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल भी नहीं आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू आएगा, ठीक। तो पॉइंट थी 2 के बाद तो अपॉन में 100 होगा, यहाँ भी क्या होगा अपॉन में 100 होगा। अब ये 24 जो 0.24 नीचे 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 24, और 100 से 100 कैंसिल और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 24 चौके कितने हो गए 24 चौके 96 और 51 चौके 204, तो आंसर आ गया हमारा 204। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम स्पीड से भी कर सकते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, Avinash monthly salary is 50,000 and his monthly expenditure is 18,000। Radha monthly salary है 60,000 और इनका एक्सपेंडिचर है 24,000। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग एंड अविनाश, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मंथली सैलरी है 50,000, एक्सपेंडिचर है 18, तो कितना हो जाएगा इसका, सेविंग हो जाएगी 32,000 रेशियो, और ये अविनाश का राधा का कितना हो जाएगा,
राधा का सैलरी है 60,000 और 24 इसका एक्सपेंडिचर है। 60 माइनस 24 करेंगे तो 36,000 आए थे। 36,000 तो क्या आ जाएगा, 4 8 32, 4 9 36। तो आ गया ये अविनाश और राधा का 8 9। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा, और राधा और अविनाश उल्टा पूछा है तो हो जाएगा 9:8। तो 9:8 इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A can finish a job in 8 hours and B can finish the same job in 12 hours independently if they work simultaneously in how many hours? सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए किसी काम को करता है 8 घंटे में, बी करता है किसी काम को 12 घंटे में, तो एक मिनट, अगर अलग अलग करते हैं तो कितना एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24। ये करता है 3 काम और ये करता है 2 काम। अब क्या करें, दोनों साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ करेंगे। तो 3 2 कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 3 ये करता है, 1 घंटे में 2 ये करता है, तो 5 काम करेंगे 1 घंटे। 24/5, 5 चौके 20, 5 18 4.8। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.8 राइट आंसर। इसका आंसर लगा देंगे 4.8। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। In a circular path of 600 meters, Pankaj and Rohit start walking in opposite direction from the same point at the speed of 2.85 meter per second and 5.4 kilometer per hour respectively. After how many minutes will they meet for the first time? तो देखिए सर्कुलर पाथ है, दोनों एक ही पॉइंट से अपोजिट चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, और पाथ की डिस्टेंस हमें दे रखी है 600 मीटर। अब क्योंकि दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक दे रखी है मीटर पर सेकंड में और दूसरी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5.4 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो 18 3 54, 3 पंजे 15 यानी कि 1.5 यानी 1.50। एक ये स्पीड है और दूसरी 2.85। 2.85 और 1.50 में को ऐड करेंगे तो 3 और 35 50 ये हो जाएगा 135, यानी कि 3 135 यानी कि 4.35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। डिस्टेंस हमें कवर करनी है 600 मीटर, 4.35 आ जाएगा नीचे। तो ये जो क्या आ जाएंगे, हमारा टाइम आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो लेकिन नीचे जो हमारा टाइम दे रखा है मिनट में दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में आएगा तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपॉन 60। तो 60 से हो जाएगा ये 60 हो जाएगा हमारा 10 टाइम 3.35, तो चला जाएगा 100, तो ये 1000 435, तो ये जाएगा लगभग 2 पे कितना हो जाएगा 870, यानी 130 रिमेनिंग पॉइंट और 0। तो ये 4 3 12 3 हो जाएगा, लगभग 435 3 के आसपास आएगा, तो 2.3। तो हमारा लगभग आंसर होगा 2.3। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 69। 32 से आगे प्राइम नंबर चेक करते हैं तो 32 से आगे होगा 37, 41 एंड 43, 47 एंड 53, 59, 61 and 67। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स। तो 8 से डिवाइड करेंगे, सम करेंगे। 7 और 1 8, 3 11, 11 और 7 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 31 और 7 38, 8 3 4 से 12 और 3 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 6 31 और 6 37 40, यानी कि 408। तो 8 पंजू 40, 8 एकम 8 यानी कि 51 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 कोट P इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P। तो कोट P दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 24/7। अब कोट क्या होता है, आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो अगर इसका हम, ये दे रखा है हमारा आधार और लंब, इसका अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो आएगा 25 के, यानी कि कर्ण इज इक्वल टू 25। हमें निकालना साइन पी, एंगल सेम है। साइन पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है 7 और कर्ण कितना निकला है 25। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7/25, यानी कि ये। नेक्स्ट देखते हैं 24, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 3720 अमाउंट rupees 5282.4 at the rate of 12% simple interest per annum। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 5282.4 में से माइनस कर देंगे 3720, तो माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2651। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 2.4, ये हो जाएगा मूलधन हमारा 3720, मूलधन गुना दर गुणा समय हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा टी हो जाएगा अपॉन में 100 हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो अब यहाँ पे पॉइंट है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 772, और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 से काटो, 12 एकम 12, 3 12 3 36, 12 3 36, तो 2 12 0, तो 12 2 24, तो आ गया 1302, 372 टी। अगर 372 टी करोगे तो कितना, 900 और 72 216, तो क्या आ जाएगा 1116। तो 1302 है, 1302 में से 1116 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1200 में कितनी है, तो यहाँ पे है 484, यानी कि 84, 84 और 102, 102 देखेंगे तो आ जाएगा 6 8 186, तो ये 372 का क्या है, हाफ है, तो कितना आंसर क्या हो जाएगा 3 और हाफ, ये 3.5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.5, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 25 देखते हैं। राम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, रोहन इन 25 days एंड रोहित इन 30 days। रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days and then Rohit was replaced by Ram. In how many days altogether was the work completed? तो 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, राम, तो सबसे पहले देखते हैं, राम करता है काम को 15 में, और रोहन रोहन करता है 25 में, और तीसरा कौन है, रोहित, रोहित करता है कि 30। एलसीएम देखते हैं कितना आता है इनका, तो एलसीएम कितना होगा 25 25, तो इनका हो जाएगा 150, ये होगा 10 टाइम, ये होगा 6 टाइम, ये होगा 5 टाइम। तो पहले क्या है, रोहन एंड रोहित, तो रोहन और रोहित, तो रोहन एंड रोहित कौन है, ये रोहन और रोहित काम करते 2 दिन तक, तो 6 और 5 11, एक दिन में 11 करते, 2 दिन में कितने करेंगे 22, 2 दिन में 22 काम किया होगा इन्होंने। देन देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम, तो 2 दिन में कितना काम किया इन्होंने 22, तो 150 में से 22 करेंगे कितना आ जाएगा 128। तो क्या बोल रहा है, देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम, तो राम किसकी जगह पे आ गया, रोहित की जगह पे, तो इसकी जगह पे आ गया। तो फिर कितना काम होने लगा, 10 और 6 16, फिर 16 काम होने लगा, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई, तो रिमेनिंग काम कितना 128, 16 16 ठीक 128, तो 8 दिन और लगेंगे काम होने में।